मेरी झूठी दोस्त आई। क्या हाल है? शहजादी कैसी है तू? ठीक है। एक कत्ल लिखा है हाथ में। ये लिखे? कत्ल। सुनाओ बिस्मिल्लाह। कत्ल है। कत्ल? अच्छा ते मेरा कत्ल तेरे हथों ते डॉक्टर दी वारी बात मैं पान ले जाऊँ। अच्छा जरूरत है तो बचाना। अच्छा मैं आती हूँ, आप फारिग हो जाओ। रीमा, आप खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में क्या जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेटकर और ज़बान समेट कर रखनी चाहिए। जिस शख्स का नाम खलीलुर रहमान कमर है, अगर इसकी ज़बान समेट दी गई तो फिर जो ख़जाने इसके कलम के ज़रिए निकलते हैं वो फिर उस अंदाज से हम तक नहीं पहुँचेंगे जैसा हम देखना चाहते हैं। मैंने इनके साथ काम किया निकी जई हाँ में भी एज एन एक्ट्रेस, और इनकी लिखे हुए डायलॉग्स मैंने बोले। इनकी सबसे एक अच्छी बात है कि लिखते बहुत अच्छा हैं, और इनकी सबसे बुरी बात है कि बहुत ही परफेक्शनिस्ट है। जब तक मुतमईन नहीं होते ये दूसरे को कब्र तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि काम दिल से करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए कभी कभी उस काम को करने के दौरान और करने के बाद कुछ ऐसी तुग़यानी इनके अल्फाज में नज़र आ जाती है, कुछ बोलते हुए अंदाज में, तो मेरे ख्याल में उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन शुड क्लेम टू बी वन, बिकॉज परफेक्शन इज़ ओनली मेंट फॉर अल्लाह। ये नहीं कि ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बोलती हूँ, हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हमारे झगड़े भी होते हैं, मगर उसमें भी एक अदब का हमारा बीच में एक सिलसिला रहता है, एक ताल्लुक़ रहता है। मगर उसमें कई दफ़ा इनका एक अंदाज़ है जो मुझे मैं समझ गई हूँ कि वो उसमें मेरी दिल आज़ारी नहीं होती, मेरी बेइज्जती नहीं होती, ये सिर्फ मुँह का बड़बोला है। मुझे तो वो बुड़बुड़ाहट भी मायूब नहीं लगती। आप इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं? क्या ये भी आप खलील साहब से सीखा है आपने? 1 मिनट इसका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात मैं बाबांगे दोहर आपको बताऊं कि रीमा के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि वो मुझसे मिलने आ रही थी। हम एक फिल्म को डिस्कस करने जा रहे थे। शी डिडंट नो एट ऑल कि शी विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एट ऑल। इट वाज माय रिक्वेस्ट कि शी सिटिंग हियर एंड शी डिडंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। शी इज सेइंग इट ऑल एक्सटेम्पोर। देखिए, मैं खलील साहब को भी उन लोगों में शुमार करूंगी जिनसे सीखने का मुझे मौका मिला। इल्म तो एक ऐसी ताकत है कि जितना आप हासिल करते हैं उतना ही आपको अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की। इल्म तो बहुत अच्छी बात की तुमने। दुनिया भरी पड़ी है तो तेनों की हो गया खलीलुर रहमान कमर। आप कोई मूवी ला रही हैं? जी इंशाल्लाह। मैंने एक प्रोग्राम में सुना कि कोई कह रहा था खलील साहब को एडवांस दिए, इतने साल से वेट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं इनसे इतना, मेरी इनकी फ़ैमिली के साथ ताल्लुक़ है गुज़िश्ता 17-18 साल से। मैं 4 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, और मैंने इनको कहा हुआ है कि जी मैंने कहानी आप ही से लिखवानी है और आप ही लिख कर देंगे, तब मैंने फ़िल्म शुरू करनी है। ये जो आजकल कुछ ख़वातीन ऐसे मनफी रिमार्क्स दे रही हैं खलील साहब के बारे में, आप क्या समझती हैं कि क्या उनकी बात सही है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसने चोरी नहीं की उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो आपके अपने अंदर का इत्मीनान है। अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो बहुत सारी बुराइयां भी हैं, कड़वाहट भी बहुत है, इनके लबो लहजे में कभी आ जाती। लेकिन इन सब पर जो चीज़ भारी है कि ये अपने कलम से ऑनेस्ट है। ये जो लिख कर देंगे ये दिल से लिख कर देंगे, वरना टाल मटोल कर देंगे। और फिर लोग कहते हैं खलील साहब ने स्क्रिप्ट नहीं दिया, वो मत उसकी तकलीफ़ करो। बुरा दे देगा तो वो तकलीफ़ उनके लिए भी होगी। एग्जैक्टली। मैं तेरे हाथ बैठ कर लूं, मैं ऑन एयर ही। मैं खलीलुर रहमान कमर साहब के लिए मेरी बहुत सारे विशेज़ हैं। ये जो लिखते हैं, इनका एक लिखा हुआ जुमला जो नदीम साहब ने मेरी फिल्म कोई तुझसा कहाँ में बोला, नफ़रत से कोई बर्बाद हो या ना हो, ये प्यार साला बर्बाद कर देता है।